चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन मेथड्स, हम अल्कोहल पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्या देखने वाले हैं हम? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, प्रिपरेशन मेथड्स फॉर अल्कोहल। इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम वही रिवाइज करेंगे जो ऑलरेडी हेलो अल्केन हेलो अरीन्स में हुआ है, तो आपको इजी जाएगा। मतलब हेलो अल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में एक रिएक्शन थी, आपको देखते ही याद आ जाएंगी। वो थी एक्शन ऑफ एक्वियस KOH NaOH ऑन अल्काइल हलाइड। याद है आपको? तो हम इस मेथड का नाम क्या देंगे यहां पर? फ्रॉम हेलो अल्केन। फर्स्ट मेथड क्या है? फ्रॉम हेलो अल्केन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? RX बाय द एक्शन ऑफ एक्वियस KOH या NaOH या AgOH। याद है आपको? तो एकदम सिंपल है, जरा ध्यान से देखना है। पहले जनरल रिएक्शन लिखता हूं मैं यहां पर, आप देखिए। पप्पू इधर देखो, ये है RX यानी अल्काइल हैलाइड। RX हेलोजन मतलब क्लोरो ब्रोमो आइडो, तीनों में से कोई भी हो सकता है। X मतलब क्लोरो ब्रोमो आइडो, कोई भी हो सकता है X की जगह पे। हाँ पप्पू, डर लग रहा तुमको? उनका हाथ पकड़ के बैठे। अरे हाथ में पकड़ना। हाँ, डर लग रहा? तुमने चीख कर दिए। इनको डर लग रहा है, इन्होंने चीख दी। क्या प्रॉब्लम, क्या चल रहा? अच्छा ध्यान से देखो, ऐसे कुछ भी मत करो, ठीक है? हाँ ओके, सब लोग ठीक है ना? आराम से बैठो एकदम, ठीक है? हाँ जरा ध्यान से। अब यहां पर जो है RX है अल्काइल हैलाइड। R नए बच्चों के लिए मैं लिख रहा हूं, ये जरा ध्यान रखने का। R मतलब कौन हो सकता है? मिथाइल। CH3 क्या होता है? मिथाइल। C2H5 क्या होता है? इथाइल। याद कर लेने का न्यू स्टूडेंट। बॉन्ड को लगाया C3H7 यानी प्रोपाइल। प्रोपाइल में दो होते हैं जो जनरली हम यूज करते हैं, एन प्रोपाइल मतलब नॉर्मल, और दूसरा होता है आइसोप्रोपाइल यानी OH यहां आकर लगेगा मिडिल में। ओके चलिए, ये साइड में थोड़ा बहुत बेसिक देखते हुए चल रहे हैं हम, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन सिंपल है। आपने लिया एक्वियस मतलब पानी में, एक्वा मतलब वाटर, KOH सॉलिड होता है, सॉलिड पता है आपको? KOH के पैलेट्स आते हैं, सॉलिड पैलेट्स, टैबलेट की तरह दिखते हैं। उसको पानी में डालते डिसॉल्व हो जाता है। पानी में डिसॉल्व हुआ इसलिए क्या बोल रहे हैं उसको? एक्वियस KOH। क्या बोल रहे हैं उसको? एब्सेंट रहने वालों की क्या मजा है आज, है ना? 2 घंटे। ओके, एक्वियस KOH। रिएक्शन सिंपल है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा ना हमने? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने डिटेल में पढ़ा इसको, ठीक है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, X जाएगा, OH आएगा। बोलो क्या बनाएगा? ROH प्लस KX चला गया। ये कौन है? अल्कोहल। ये कौन है? अल्काइल हैलाइड यानी हेलो अल्केन। हेलो अल्केन अल्काइल हैलाइड। तो फर्स्ट मेथड वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो एग्जांपल लेते हैं यहां पर हम, मिथाइल ब्रोमाइड। अभी लर्न कर लिया नए लोग, CH3 मिथाइल और Br कौन है? ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड, IUPAC नेम ब्रोमो मीथेन। ओके, तो बच्चे को जरा टच करो। हाँ, एक्वियस KOH लिया है यहां पर। रिएक्शन सिंपल है, यहां से जाएगा Br विथ K, क्या बनाएगा? KBr, और क्या मिलेगा अपने को? CH3OH, मिथाइल अल्कोहल।
नेम की तो प्रैक्टिस हो गई आपकी, मिथाइल अल्कोहल यानी कौन, मीथेनॉल। मिथाइल अल्कोहल मतलब मिथेनॉल, और केबीआर गया साइड में, चलो पोटेशियम ब्रोमाइड चला गया। चलिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, CH3CH2Cl, 2 कार्बन वाला कौन होता है, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। आप एक्वियस KOH की जगह पर एक्वियस NaOH भी ले सकते हैं, यस। तो क्या होगा, Cl विथ Na जाएगा, OH आएगा, क्या बनाएगा, CH3 CH2OH प्लस NaCl। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एक जाएगा दूसरा आएगा, सब्स्टिट्यूट हो रहा है इसलिए सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक क्योंकि ये निगेटिव पार्ट है। ये निगेटिव पार्ट क्यों है, नए लोग याद करते जाने का, पुराने लोग रिवाइज करते जाने का, रिकॉल करते जाने का। क्लोरीन का निगेटिविटी 3.1, कार्बन का निगेटिविटी 2.5। जब एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन Cl लेके जाएगा ना, जो इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है और जो देता है वो पॉजिटिव। तो निगेटिव पार्ट जो जाता है, निगेटिव पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं उसको, तो जो निगेटिव पार्ट होता है ना वो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो निगेटिव पार्ट जा रहा है और आने वाला OH भी निगेटिव है ना, क्योंकि जो आया है OH उसमें ऑक्सीजन का निगेटिविटी 3.5, इसका निगेटिविटी 2.5, इसमें भी चार्ज क्या बनने वाला है, पार्शियल निगेटिव और ये पॉजिटिव। जिसकी निगेटिविटी ज्यादा होती है वो निगेटिव रहता है। तो एक निगेटिव पार्ट जा रहा है, दूसरा निगेटिव पार्ट आ रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझा। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि टर्चरी का अगर आप करने जाएंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा। अरे पढ़े ना पढ़ने, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो इसलिए अपने को वीक न्यूक्लियोफाइल लगता है ताकि SN1 के जरिए वो अल्कोहल बनाए। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 एक्सेप्शन है कि अगर आपने टर्चरी वाला लिया, यानी टर्चरी अल्काइल हलाइड, ये प्राइमरी था ना, जो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्ट होता है उसको प्राइमरी बोलते हैं, और जो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्ट होता है उसको टर्चरी बोलते हैं। टर्चरी 3 डिग्री से बताते हैं। तो टर्चरी का एलिमिनेशन के लिए NaOH KOH नहीं ला सकते क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये एलिमिनेशन कर देते। क्या कर देते ये, तो अपने को वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, और वो वीक न्यूक्लियोफाइल कौन है, AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। और एग्जाम में AgOH देता नहीं है, बल्कि क्या लिखा हुआ आता है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या है, मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर, H2O पानी, सिल्वर ऑक्साइड AgOAg, बड़ा प्यारा नाम है ना, AgOAg, रेस्पेक्टफुल केमिकल है, बराबर है कि नहीं है। हाँ, तो ये क्या होता है, ये AgOH, ये AgOH, 2 AgOH बनते हैं, एक आएगा यहां पर, समझा आपको। तो एग्जाम में ये नहीं देता है, ये लिखा हुआ रहता है। तो AgOH आ गया, रिएक्शन होगा यहां पर, ये हेल्प करता है इस सब्स्टिट्यूशन को। Br जाएगा फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में कौन आएगा, OH आएगा। जब आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3C, OH प्लस AgBr। ये है टर्चरी ब्यूटाइल, 4 कार्बन मिले तो ब्यूटाइल ना, टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और IUPAC 1 2 3, 3 कार्बन है, 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल
प्रोपेन 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है ना, दोनों प्रैक्टिस होना, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। छोटा पप्पू इधर देखो, सब लोग जरा ध्यान से, बातें नहीं होना। ये भी टर्चरी कार्बन है, तो नेम बनेगा टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि OH है तो अल्कोहल रहेगा ना। और आईयूपीएसी नेम में वैसे ही नंबरिंग 1 2 3, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, और 2 पे अल्कोहल इसलिए 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। समझा? लेकिन अगर ये मॉइस्ट नहीं लिखा हुआ रहा और उसकी जगह लिखा हुआ रहा ड्राई, तो ईथर बन जाता है। कैसे? CH3CCH3CH3Br, ये वही है पिछले एग्जांपल में जो था टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और ड्राई AgO लिखा हुआ रहा तो आप समझ जाने का, AgOAg, ये एक ही मोल लिखा हो रहता, लेकिन आपको याद रखना है ड्राई Ag2O आया तो समझ जाने का ये कितने लेना पड़ेंगे, 2। तो इधर एक और एक बना दो, वो देता नहीं है, वो आपको समझना है। टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड या कोई भी ब्रोमाइड रहेगा वो 2 लेना पड़ेंगे। इधर से AgBr, इधर से AgBr, बाकी पूरा रिमेनिंग पार्ट जोड़ दो, CH3C CH3 O, ये भी गया CH3 प्लस 2 AgBr, 2 Ag और 2 Br चले गए। ये भी टर्चरी ब्यूटाइल, ये भी टर्चरी ब्यूटाइल, तो क्या बोलते हैं इसको, डाई टर्चरी ब्यूटाइल ईथर। ईथर बना रहे हैं, बीच में O आया मतलब ईथर। अब ऐसा CH3 इतना अच्छे से सिस्टमेटिक लिख करने देता हो, इधर देखो कितने CH3 है, तो इसको शॉर्ट में लिखता है वो CH3 ब्रैकेट में 3 टाइम्स, मतलब 3 आ गए, फिर ये C, फिर ये O, फिर ये C, फिर 3 CH3 एक साथ है ना, एक ही कार्बन पे, तो ऐसे शो करते हैं इसको। समझा क्या? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। पुढे जायचं। First method from alkyl halide by the action of aqueous KOH, NaOH and AgOH. This is the first method for the preparation of alcohol. चलिए आगे बढ़ते हैं हम। Second method for the preparation of alcohol, ये अपना हुआ है 11 के अंदर, अल्कीन्स के अंदर। कुछ लोगों को याद आ जाएगा, कुछ लोगों को याद नहीं आएगा, और कुछ लोगों का जो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, इधर देखो सब लोग, जरा ध्यान से देखने का, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना है। फ्रॉम अल्कीन बाय हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, ये एसिडिक हाइड्रेशन होता है विथ मैकेनिज्म देखे हमने 11th में। अब मैं आपको और जरा ध्यान से बता रहा हूं, अच्छे से देखने का आपने। ओके, एक काम करते हैं हम, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको अलग बना देंगे।